देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जनादेश हासिल करने के बाद पीएम मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी तक के 10 सालों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एक लंबी लकीर खींची। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। सनातन के संकल्प से सिद्धि तक का मार्ग प्रशस्त करने वाले, परंपराओं के पिटारे से सभ्यताओं के स्वर्णिम अतीत को साधने वाले नरेंद्र मोदी के ये शब्द दुनिया जानती है, क्योंकि देश को विकास पथ पर ले जाने वाला सूरज अभी उगा है। चौहत्तर वसंत देख चुके नरेंद्र मोदी का काम अभी बाकी है, मगर सच तो यह भी है कि दशक भर के अथक प्रयास का परिणाम है कि अब हिंदुस्तान अपनी विरासत को सहेजता है, उस पर गर्व करता है और दुनिया में भारत का सनातन कालखंड एक बार फिर जीवंत हो उठा है। यही मोदी का प्रण रण। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। नरेंद्र मोदी के तौर पर दुनिया एक ऐसे नेता को जानती है जिन्होंने न्यू इंडिया के साथ साथ भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति को भी पहचान दिलाई। अगर भक्ति भाव से अलौकिक नगरी सजी, फिर चाहे अयोध्या में रामलला का मंदिर निर्माण हो या फिर काशी का कायाकल्प, उज्जैन के महाकाल लोक से लेकर पावागढ़ में कालिका माता मंदिर और सोमनाथ मंदिर की अलौकिक अप्रतिम साज सज्जा तक दुनिया के सामने नए रूप में सामने आए। सिर्फ मोदी के ही संकल्प की बदौलत जहां विवाद का बसेरा था, वहां रोजगार का सवेरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अभी तक 11 करोड़ लोग अयोध्या आ चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पिछली बार के मुकाबले 50% सैलानी ज्यादा आए और 33% ज्यादा राजस्व भी। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। प्रधानमंत्री उस विचारधारा को मानते हैं जिसमें हिंदुत्व को जीवन जीने का तरीका माना गया है और खोई हुई विरासत को सहेजकर आज की पीढ़ी को देना वो अपना कर्तव्य समझते हैं। इसीलिए तो हजारों साल पुराने नालंदा विश्वविद्यालय को उसका खोया हुआ गौरव भी लौटाया। वहीं दूसरी तरफ जब मोदी किसी इस्लामिक मुल्क का दौरा करते हैं तो वहां भी देश की सभ्यता और संस्कृति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। हाल ही में अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का निर्माण हो या फिर बहरीन में 200 साल पुराने श्रीनाथ जी मंदिर का जीर्णोद्धार, इन पलों के साक्षी प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की सांझी विरासत का शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है।
नरेंद्र मोदी 10 साल से सत्ता के केंद्र बिंदु में अब तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनका एक संदेश दुनिया को बांधे रखता है, वसुधैव कुटुंबकम। कोविड के दौरान 150 देशों को कोविड वैक्सीन देने से लेकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस तक के पीछे विजन यही है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भी नई दिल्ली से यही मैसेज किया। मोदी मानते हैं कि महाउपनिषद के ज्ञान से लेकर भगवत गीता के सार तक में वैश्विक चुनौतियों से निपटने का मंत्र छिपा है, जिन्हें कई बार वो खुलकर कह भी चुके हैं। ये युद्ध का युग नहीं है, ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। सत्ता की चौखट पर हजारों चुनौतियां, लेकिन जो इनसे पार पाकर देश को नई दिशा में आगे बढ़ाए, असली नेता तो वही। वोकल फॉर लोकल का मंत्र देने वाले, पंच प्रण से विकसित भारत का संकल्प उठाने वाले, 2047 तक देश को अगली पंक्ति में खड़ा करने का ख्वाब देखने वाले मोदी ऐतिहासिक धरोहरों और सेनानियों को भी साथ लेकर चले। छत्रपति शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक को सम्मानित किया। देश की आजादी में नेताजी के योगदान को अमर बनाने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। गुलामी के प्रतीकों को हटाकर भारतीय नौसेना को छत्रपति महाराज की मोहर से लिया निशान दिया। भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। देश की विरासत, कला संस्कृति को दुनिया में ले जाना कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो अपने साथ देश की कला और संस्कृति को सहेजने वाले उपहार ले जाना नहीं भूलते। जब भी राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं तो उन्हें इन गिफ्ट में भारत दर्शन की झलक दिखलाई पड़ती है। और जब देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक, भोजपुरी से लेकर बंगाली तक लोगों से उन्हीं की भाषा में संवाद स्थापित करते हैं। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। प्राचीन भारत की चिकित्सा और आयुर्वेद को भी नरेंद्र मोदी ने दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। इसमें पारंपरिक दवाओं के लिए WHO ग्लोबल सेंटर का आइडिया हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दुनिया ने भारत की पहचान को दोनों हाथों से अपनाया है। मोदी के दौर में भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है, इसीलिए पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि विदेश में हर भारतीय हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर है और वो खुद इस नीति का नियम से पालन भी करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर फ्लोरिडा में 11 साल के एक लड़के की फायरिंग की धमकी के बाद पुलिस उसे पकड़ा है। लड़के के पास हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, बड़ी मात्रा में उसके पास हथियार बरामद हुए हैं। और आप देखिए, ये 11 साल का लड़का है और इसने फायरिंग की धमकी दी थी। उसके फौरन बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और आप देखिए हथियारों का जखीरा। आप देखिए 11 साल के बच्चे के पास इतना बड़ा हथियारों का जखीरा मिला है। यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं अमेरिका के फ्लोरिडा से, जहां पर 11 साल के एक लड़के की फायरिंग की धमकी के बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। लेकिन धमकी से ज्यादा गंभीरता इस मामले की तब बढ़ गई जब लड़के के पास बड़ी संख्या में हथियार मिले। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के मंड्या में गणपति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई है। मंड्या में हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उपद्रवियों ने कई दुकानों और गाड़ियों को जला दिया। अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो देश भर में जो गणपति महोत्सव है उसका आज समापन हो रहा है। और बड़ी खबर कर्नाटक के मंड्या से आ रही है, जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई है और इसकी जो तस्वीरें हैं, इसका जो फुटेज है वो भी सीसीटीवी के जरिए सामने आ गया है। मंड्या में हिंसा का
सीसीटीवी फुटेज हुआ था, जो हुई थी, उसकी जो तस्वीरें हैं वो आ चुकी हैं। उपद्रवियों ने कई दुकानों और गाड़ियों को जला दिया था। अब 50 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो जिस तरीके से कर्नाटक के मंड्या में गणपति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी, उसके बाद ये वो सीसीटीवी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं और इस पूरे मामले पर 50 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आशीष, ये जो पूरी घटना थी ये कब हुई थी और किस तरीके का एक्शन हो रहा है? सितंबर 11 को गणेश विसर्जन का जुलूस था। ये जुलूस एक इलाके से जा रहा था और एक समुदाय विशेष के धर्मस्थल के सामने रुकने और डांस करने के ऊपर विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्षों में पहले तो झड़प हुई, उसके बाद पथराव हुआ और उसके बाद आगजनी हुई। इस आगजनी की घटना में करीब 6 दुकानें और उतनी ही संख्या में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को नुकसान पहुंचा। करीब 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान पहुंचा और इस पूरे पथराव और हिंसा में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ था। अब इसी घटना का, इसी सितंबर 11 सितंबर की जो घटना है उसका सीसीटीवी सामने आया है। गौरतलब है कि पुलिस ने अब तक मामला दर्ज कर करीब 50 के करीब उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी लगातार इस मामले पर राज्य की सरकार, कांग्रेस की सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, सरकार का कहना है कि कानून सम्मत कार्रवाई होगी और लगातार वो कार्रवाई हो रही है। 50 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 11 सितंबर की पूरी घटना थी जिसका अब सीसीटीवी सामने आया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट्स देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 सितंबर को मांड्या में यह घटना हुई थी जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ था और अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।